अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नया दौर। मैं हूँ राबिया महमूद। आज हम नया दौर में आपके सामने अवाम की बात में जो है वो अपडेट्स लेके आए हैं फ्लड्स पे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी तक पाकिस्तान में हर जगह जो है वो 33 मिलियन से ज्यादा जो लोग हैं वो अफेक्टेड हैं, जिसमें से 16 मिलियन बच्चे हैं और लाखों पाकिस्तानी जो हैं वो इस वक्त डिस्प्लेस्ड हैं, जिनको मुख्तलिफ कैंप्स में हर जगह पर लेके जाया जा रहा है और शेल्टर दी जा रही है, मगर उसमें से बहुत ज्यादा लोग हैं जिनके पास शेल्टर नहीं है। हमारे साथ स्क्रीन पे हैं फाहद जामवरी, जो जामशोरों में हैं। और ये फाहद जो हैं वो इस वक्त, जो मुझे लग रहा है कि वो जहाँ खड़े हुए हैं वहां पीछे कैंप्स हैं और लोग हमें नजर आ रहे हैं। तो उनसे हम बात करेंगे इसके बारे में कि वो जो है अपनी बताइए कि सिंध में इस वक्त क्या हालात हैं, क्योंकि ये भी हमें जब बात कर रहे थे हम इनसे शो से पहले, तो ही टोल्ड अस कि जो बहुत से लोग हैं वो जामशोरों में आए हैं मुतासरा इलाकों से, और सिंध जो है वो सबसे ज्यादा टारगेट और हिट हुआ है इस कलेमिटी में। और 12 लाख घर जो हैं वो सिंध में जो है वो डैमेज हो चुके हैं। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें इसकी कैटास्ट्रफी का जो है वो क्या सिचुएशन है। जी फहद बताइए, आप किधर खड़े हैं और इस वक्त क्या आपके क्या सिचुएशन है। देखें, मैं इस वक्त जामशोरों में मौजूद हूँ। अगर आप मेरे अकब में देख सकें तो ये एक कैंप है यहाँ पर, जो सिंध के मुख्तलिफ अजला जो इफेक्टेड हुए हैं, वहाँ से जो मुतासरीन है उन्होंने यहाँ पर पनाह ली हुई है। एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर जो है तकरीबन 500 से 1000 खानदान इस जो पहाड़ी टकरी है यहाँ पर मौजूद हैं। और इसमें आपको बताऊं कि लाड़काना, कंबर शेदात कोट, दादू, सेवन, साथों साथ मुख्तलिफ जो अजला है वहाँ के जो मुतासरीन है वो यहाँ पर इस वक्त पनाह लिए हुए हैं। ये कोई सरकारी कैंप नहीं, लेकिन लोगों ने खुद जो है अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर जो है झुग्गियाँ बनाई हुई हैं। यहाँ पर जो है उनको मैं आपको बताऊं कि मुख्तलिफ जो निजी एनजीओज हैं वो यहाँ पर जो है राशन मुहैया कर रही हैं और खाना भी मुहैया किया जा रहा है। साथों साथ इसमें इस वक्त यहाँ पर तकरीबन बड़ी तादाद इसमें इस कैंप में जो है बच्चे भी मौजूद हैं। सिंध की अगर बात करें ओवरऑल तो इमरान खान ने भी जो है सखर का दौरा किया है और साथों साथ वजीर आजम ने भी जो है दौरा किया है। वजीर आला सिंध भी मुख्तलिफ अजला का दौरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि स्क्रीन पर हमें जो है वो काम नहीं दिख रहा है जो मुतासरीन के लिए होना चाहिए। तो इस सारी सूरत हाल में जो मुतासरीन है वो बेयारो मददगार हैं, और जो है उनके उनको जो है एक टाइम का खाना मिल रहा है तो दूसरे टाइम का नहीं मिल रहा है। मुख्तलिफ जो एनजीओज हैं या निजी फलाई इदारे हैं या मुखिर हजरात हैं वो इनको जो है कुछ खाना या राशन वगैरह मुहैया कर रहे हैं। इस वक्त जिस एरिया में मौजूद हूँ यहाँ पर तकरीबन 500 से 1000 खानदान मुख्तलिफ इस पट्टी में मौजूद हैं। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पर एक भी सरकारी सतह पर जो है वो टेंट इनको मुहैया नहीं किया गया है। आप मेरे अकब में देख सकते होंगे कि ये दूर से जो आपको ये खेमा बस्ती है एक वो दिखाई दे रहा होगा। तो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ये जो यहाँ पर रिहायश हुए हैं और जो यहाँ पर लकड़ियां लेकर जो है इन्होंने घर आरजी बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर जो बिलखुसूस जो मसाइल हैं वो खवातीन के लिए ज्यादा मसाइल हैं, क्योंकि खवातीन को वॉशरूम जाना होता है, उनके पेट का मसला होता है, दीगर जो खवातीन के मसले होते हैं। फहद, अगर हमें सिर्फ ये बता सकें कि यहाँ पर आपने कहा है कि लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ये जो है सब कुछ यहाँ पे किया है, तो यहाँ पर क्यों जो है हुकूमत की कोई जो है वो सपोर्ट नहीं आ सकी अभी तक। देखिए, इसमें दो मसाइल हैं। एक मसला ये है कि सिंध के जो मुख्तलिफ दीगर अजला हैं वहाँ से जो मुतासरीन आए हैं उनको ये कहा जा रहा है कि आप इस अजला के नहीं हैं, जिसके बायस जो आपकी एनआईसी एड्रेस है, जो शनाख्ती कार्ड की एड्रेस है वो दीगर अजला की है। तो जामशोरों खुद भी जामशोरों की 4 तहसील मुतासर हुई हैं। तो यहाँ की जो इंतजामिया है उनका यही कहना है कि जामशोरों खुद मुतासर है। तो हम जो जो मकामी यहाँ के रिहायशी हैं, जो जामशोरों के इफेक्टेड लोग हैं, जो उनकी जो मदद की जा रही है इनकी भी की जा रही है, लेकिन जो मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है वो दिखाई नहीं दे रही है काम की सरकारी सतह पर। लेकिन जो मुखिर हजरात हैं या निजी फलाई इदारे हैं वो तो आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन सरकारी सतह पर कोई भी इमदाद नहीं की गई है इनकी। फहद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने का। हम जो है वो अब अपने अगले स्पीकर की तरफ चलेंगे। थैंक यू जो आपने हमें अपडेट दी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी।
ये थे फहद जामवरी जो जामशोरों से हमें एक्सप्लेन कर रहे थे एक स्पॉट पे ही खड़े होकर के किस तरह से जो लोग हैं वहाँ बहुत ही कसम पुर्सी की हालत में हैं और उनके पास कोई सरकारी सपोर्ट नहीं है इस वक्त अपने शेल्टर के लिए, जो कि हुकूमत की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको प्रोवाइड करना या ऑर्गेनाइज करना, कोऑर्डिनेट करना, मगर इस वक्त लोग नहीं हैं। इस वक्त वो कुछ भी नहीं है और लोगों के पास कुछ नहीं है और वो सिर्फ रिलीफ जो है एनजीओज की और मुखैर हजरात की उसके ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है। इसके अलावा हम बलूचिस्तान और केपी से आपके पास डिटेल्ड अपडेट्स लाना चाहते थे कॉरेस्पॉन्डेंट्स के साथ जो कि हमारे साथ आते हैं यूजुअली, मगर शो पे मगर इस वक्त कनेक्टिविटी का मेजर प्रॉब्लम है और दोनों कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो कनेक्ट नहीं कर सके। तो बस एक अपडेट जो है वो मैं देती चलूं कि जो कल तक का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो डेटा था जो कि कल दोपहर तक का था, आज वाला जो उनकी सिचुएशन रिपोर्ट है वो रात को आएगी या वो अक्सर रात को आती है या 12 बजे के बाद भी आती है या अगले दिन तक सुबह तक जो है वो एक 24 आवर्स की अपडेट के साथ होगी। मगर कल तक का जो हमारे पास डेटा है अनफॉर्चुनेटली उसमें डेथ टोल जो है वो 1314 तक जो है वो चला गया था, जिसमें 458 जो ऑफिशियल नंबर है अभी तक पाकिस्तान में जो हैं बच्चे जो हैं अपनी जान गंवा बैठे हैं। और उसके अलावा जैसे हम बात कर रहे थे सिंध में कि 12 लाख से घर हैं, ज्यादा 12 लाख से जो कि सिंध में ही जो है डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जिसमें से आधे जो हैं वो फुली खराब हो गए हैं और तबाह हो गए हैं और कुछ पार्शली डैमेज्ड हैं। और टोटल जो है वो 14 लाख से ऊपर कोई जो है घर जो है वो तबाह हो गए हैं। इसमें लाइफ स्टॉक है जो एक गरीब जो फार्मर्स हैं उनकी सारी जो एक जमा पूंजी और उनकी प्रॉपर्टी होती है उसमें लाइफ स्टॉक उनके जो मवेशी होते हैं वो उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं। 7 लाख से ज्यादा मवेशी हैं पूरे पाकिस्तान में और टेंटेटिव जो है वो उसमें से 5 लाख जो है वो सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर हैं। और जो हमें फिगर्स आती हैं उसमें बहुत हम तेजी से देख रहे हैं कि इंजरीज का जो नंबर है वो सिंध में बहुत बड़ा है, रिपोर्ट होके आया है, और पंजाब में बहुत ज्यादा जो है जख्मी, उसमें बच्चों की भी बड़ी तादाद है। और जो लोग वफात पा रहे हैं उसमें जो सेग्रीगेटेड डेटा है वो पूरे पाकिस्तान से जो है वो एक जैसा डेटा नहीं आ रहा, मतलब कि एक स्पीड से नहीं आ रहा, उसकी डिटेल उस तरह की नहीं है एनडीएमए के पास। और मैं बताती चलूं कि इस वक्त सबसे जो बड़ी अथॉरिटी जिसको ऑफिशियल नंबर माना जाता है पाकिस्तान का वो एनडीएमए का ही है। बाकी यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस भी जो है वो एनडीएमए का डेटा ही कोट कर रही है और उसमें कुछ यूनिसेफ अपना बच्चों के उसमें उन्होंने कहा है कि 3 मिलियन बच्चे एट रिस्क हैं बीमारी के और 16 मिलियन बच्चे अफेक्टेड हैं। और उसके अलावा जो यूनाइटेड नेशंस का ओछा जो उनका दूसरा एक ओसीएचए एक ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बिल्कुल अपनी जो अपडेट उनकी रिपोर्ट आ रही है एक एक हफ्ता की वो एनडीएमए के जो है फिगर के ऊपर बेस करती है। और इसमें जो लोगों की वफात की जो थोड़ी बहुत वो वजह लिख रहे हैं कुछ हमारे पास केपी और सिंध में थोड़ी सी डिटेल आती है, उसमें यही है कि छतें गिरने से लोग फौत हो रहे हैं। अभी 2 खवातीन जो हैं वो केपी में एक ही डेरा इस्माइल खान में छत गिरने से वफात पा गई थी और उसी घर में बच्चे जख्मी हो गए हुए। और फिर उसके अलावा जो मुख्तलिफ इलाके हैं सिंध में हर जगह से नौशेरो फरोज, दादू और सखर और जामशोरो और टंडो अलायार और मुख्तलिफ इलाकों से अपडेट्स आती हैं कि लोग ड्राउन करने से, डूबने से और छतें गिरने से जो हैं वो चाहे खड़े पानी में ड्राउन कर रहे हों या बहते दरिया के अंदर हों वो डूब कर जो है वो उनकी वफात हो रही है। मगर ये मैं कहती चलूं कि बलूचिस्तान का जो सेग्रीगेटेड डेटा है जो मतलब ब्रेक डाउन करके जो डेटा आता है इकट्ठा उसमें से जो ब्रेक डाउन है वो नहीं आ रहा बलूचिस्तान से, और पंजाब से भी सिर्फ लिखा जा रहा है कि राजनपुर से ये कलेक्ट होकर आ रहा है। और बलूचिस्तान का मैं इतना भी बता दूं कि जहां जो अपडेट आ रही है ये एनडीएमए की तरफ से कि जो लोग हैं वो उनको घरों में से कितने लोगों को रिलीफ दिया गया, मतलब कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया और कितने लोगों को जो कलेक्टिव साइट्स या कैंप में जो है वो उनको शेल्टर दिया गया है रहने के लिए, उसमें बलूचिस्तान का जो नंबर है 4 सितंबर तक के डेटा में बलूचिस्तान का और जीबी का और आजाद जम्मू कश्मीर का जो है वो अपडेट नहीं हुआ। तो अब हमें यही कुछ सवाल हैं जो हम इसको एड्रेस करेंगे नया दौर में इस कमिंग वीक में ही कि वो क्यों जो है नंबर जो है रिलीफ का और लोगों को जो है उसके बाद उनको शेल्टर देने का नंबर जो बलूचिस्तान से क्यों नहीं अपडेट हो रहा, क्योंकि 9 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी हैं बलूच रेजिडेंट्स जो इस वक्त जो अफेक्टेड हैं
और जिनके घर जो हैं वो खराब हुए हैं। और अभी हम ये देख रहे हैं, आपने देखा होगा कि आज ही खबर आई है कि मंचर लेक में दोबारा से खदशा है और अब वहां से इवैक्यूएट लोगों को करने का जो है फिर से हुकूमत जो है उसकी तैयारी कर रही है। तो वो जो लोग इवैक्यूएट हो रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं और वो डेटा में रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो हम पता नहीं है कि क्या और डेटा नहीं है, नंबर्स नहीं है, तो ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, इसका मतलब है। तो बस यही हमने एक अपडेट आपको दी है अपने तौर पर, फिगर्स को, शीट्स को देख के। और जो जर्नलिस्ट हैं ऑन द ग्राउंड से, वील ट्राई एंड टॉक टू देम टुमारो फॉर फर्दर अपडेट्स, कि वो इसको एनालाइज भी कर सके। नया दौर देखते रहिएगा। और आज का भी शो देखने का शुक्रिया। माजरत के साथ के जो है कनेक्टिविटी के इश्यूज थे कॉरेस्पॉन्डेंट्स के एंड पे, इस वजह से हम उनको नहीं ला सके शो में। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।